चाय तो नहीं पी। आप ना रो, आप ना रो। हम पत्रकार साथी आपके साथ में हैं दादा, आप ना रो। हम लोग साथ में हैं, आपको दादा न्याय मिलेगा। अब ना रो, आपकी मेरे आंसू पहुंच रहा हूँ। मेरी भी आप माता हैं, ठीक है, आप उनकी माता थी, आप हमारी माता हैं, ठीक है। ये बताइएगा जिस दिन लेट गए थोड़ी देर, हम काम में पड़ गए, छत पर से आए, ऊपर से तो कहने लगे कपड़े मांगने लगे, कहने लगे दूसरे कपड़े चेंज कर लें, हमको किसी से मिलना है। अगर आप लोग काउंटिंग करें 192 घंटे हो गए हैं, और काउंटिंग कर लें तो 11,520 मिनट हो गए हैं, और काउंटिंग कर लें तो कम से कम 17,000 सेकंड हो गए हैं, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और आपको न्याय मिल के रहेगा, मैं वादा कर रहा हूँ, आपको न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ठीक है। आप ना रो। 24 घंटे के अंदर इसका अगर पर्दाफाश नहीं हुआ तो इन्हें 24 जाम होगा। प्रदेश की राजनीति में ऐसी भौचाल आएगा कि जो लोग देखेंगे कि ब्राह्मण और इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की माननीय योगी जी, हत्यारों को इनकाउंटर होना चाहिए। और अब बुला के सीधे जो हत्या कर दी जाती है ऑन द स्पॉट। आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं कोई अधिकारी कर्मचारी फंस रहा हो, उनके पास कोई साक्ष्य अवेलेबल हो। बात देखिए, जब फोन आया है पुलिस के पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि फोन किसका आया, फोन क्यों आया, उस फोन वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। इसमें देखिए, लेखपाल कानून को तहसीलदार आ रहे हैं, एसडीएम की जबान नहीं खुल रही है। जय हिंद मित्रों, मैं हूं पत्रकार विमल सिंह, जिला खीरी से। आज हम आए हैं जिला सीतापुर में, ये पड़ता है मोहली। यहाँ पर एक पत्रकार जो साथी जो था उसकी हत्या कर दी गई दिन के 3 बजे। आज यहाँ पर प्रेजेंट है। इससे वहाँ के जो एडीएम साहब है उनसे मैंने जो है बात किया है, वो बोले न्याय दिया जाएगा, ठीक है। और इनके कुछ साथी हैं जो ब्राह्मण महासभा के लोग यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है अगर जब तक न्याय नहीं दिया जाएगा हम लोग यहाँ पर धरना करेंगे। पत्रकार के नाते के पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए। योगी सरकार में सीधे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जोगी पत्रकार तो जो प्रदान किया जाएगा उसे सीधे बुलडोजर से मकान तोड़वाया जाएगा और सीधे इनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन आज कम से कम 4 दिन हो गए हैं। अगर आप लोग काउंटिंग करें 192 घंटे हो गए हैं, और काउंटिंग कर लें तो 11,520 मिनट हो गए हैं, और काउंटिंग कर लें तो कम से कम 17,000 सेकंड हो गए हैं, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आखिर क्यों? ये लग रहा है क्वेश्चन मार्क। आखिर क्यों? ये उनका घर है, पीड़ित का जो पत्रकार साथी यहाँ पर थे उनका ये मकान है। आज विमल सिंह उनके मकान में आए हुए हैं। अब बात करते हैं, शायद हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो पुराने इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी मौजूद हैं। थोड़ा उनसे भी हम बाइट लेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और लगातार अधिकारी पे अधिकारी, ठीक है, निलंबित किए जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने फायर किया है, जो 4 गोलियां मारी हैं, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है। अब चलते हैं अंदर मकान की तरफ। हम बढ़ रहे हैं मकान की तरफ। यही पत्रकार साथी का मकान है, जिनका नाम है राघवेंद्र वाजपेयी, जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, सच्चे पत्रकार थे, ईमानदार पत्रकार थे। जैसे मैं पत्रकारिता करता हूँ, सीएम वैसी वो पत्रकारिता करते थे। अब यहाँ पर हम आए हुए हैं। अब इनके यहाँ पर माता पिता अंदर मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स, और थोड़ी सी बात करते हैं आखिर क्या कहानी है, इनको आखिर क्या जानकारी मिली है और क्या नहीं मिला हुआ है। राघवेंद्र की पत्नी है और इनके बच्चे भी, एक लड़की शायद है 8 साल की, एक लड़का 10 साल का है। तो मैंने इससे पूर्व कहा था अपनी खबर में कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। आखिर ये लोग जीवन यापन कैसे करेंगे? और जिन्होंने ऐसा मामला किया है, ठीक, उनको सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ इनकी तरफ। दादाजी मेरा आपको सबसे पहले प्रणाम है, नमस्कार है। मैं पत्रकार विमल सिंह हूँ, ठीक है। मेरा जिला का नाम है यूपी का सच। मैं हमेशा सत्य दिखाता हूँ। आज हमें जानकारी मिली है तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो एकदम उसको जो आपके बेटे थे राघवेंद्र वाजपेयी जी, अचानक 3 बजे किसी कॉल आती है कि राघवेंद्र जी जल्दी यहाँ पर आओ, जल्दी यहाँ पर आओ, ठीक है। जाने के बाद में फिर पीछे से गाड़ी लग जाती है, और लगने के बाद में उनको रोक लिया जाता है, और फिर बुलेट से उनको ठोक दिया जाता है। तो आखिर ऐसा आपको क्या जानकारी जाता है, आप बताइए पहले क्या मामला? हमको कुछ नहीं पता। यहाँ से ये कह कर गए हम तहसील जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। चाय तो नहीं पी। आप ना रो। हम पत्रकार साथी आपके साथ में हैं दादा, आप ना रो। हम लोग साथ में हैं, आपको दादा न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने हत्या की है, इनकाउंटर उनका होगा। मैं फिर कह रहा हूँ उनका इनकाउंटर किया जाएगा। तो आपसे वो कुछ बोल के नहीं गए थे? उसने कहा था आपसे। क्या नाम क्या था आपका? है महेंद्र कुमार वाजपेयी। आपके पिताजी? अच्छा, दादाजी जो है अंदर से इनका बेटा है, जो सेवा किए थे, 20 साल सेवा की होगी। उनकी 35 जो है ईयर ओल्ड हो चुके थे, कम से कम 25 साल पुराने, मतलब वो उनकी जो एज हो गई थी। तो इन पे बीतती है, पिता का क्या दर्द होता है, क्या प्यार होता है, वो तो हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे हैं और दादी जानते होंगे। अब इनसे बात करते हैं माता जी, जो लोग कहती है जननी माता सबसे बड़ी माता होती है, जिन्होंने पाला है, जो पोसा है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर मीडिया कर्मी ऐसे मारे जाएंगे, अगर आज अधिकारी का बच्चा मार दिया जाएगा या नेता का बच्चा मार दिया जाएगा, तो मीडिया कर्मी खबर नहीं उठाएगा, तो उनके साथ भी अन्याय होगा बाद में। फिर कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जो है इतनी यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं, अभी कार्रवाई नहीं किया रही। आखिर क्यों भाई? आखिर क्यों? क्या मामला है? क्या इसमें कोई प्रशासन का अधिकारी जा रहा है? क्या इसमें एसडीएम के लेखपाल साहब जा रहे हैं?
सबसे दिक्कत ये आ रही है। अब बात करते हैं इनकी माता जी से। माता जी, आपका क्या नाम है? किरण है। किरण। तो माता जी, मैं आपसे आराम पूछ रहा हूँ, आप ना रो, आपकी मेरे आंसू पूछ रहा हूँ। मेरी भी आप माता हैं, ठीक है, आप उनकी माता थी, आप हमारी माता हैं, ठीक है। ये बताइएगा, जिस दिन यहाँ से राघवेंद्र वाजपेयी जी यहाँ निकले थे यहाँ से, कि आपसे कुछ कह के नहीं गए थे? कुछ नहीं भैया, कह के हम तो अंदर लेटे थे रजाई, हमारी तबीयत कुछ नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। ये भी नहीं कहा हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो दिन भर जाते आते थे, पत्रकारते थे, हम क्या हमसे पूछते? क्या किसी कल आई थी? नहीं, हमने कुछ नहीं जाना। अच्छा। तो आप क्या किसी से भैया बुराई थी? नहीं, कहीं बुराई नहीं रही। तब भी आप बताओ, कुछ लगे नहीं आप? भैया, हम कुछ नहीं जान पाए। माता जी कह रहे हैं कि हमको हो सकता है दर्द है, डिप्रेशन में है, कुछ भूलती हो, ना बता पाती हो, ठीक है। आप बात करें उनकी पत्नी से, ये उनकी पत्नी है, ठीक है। अभी उनकी उम्र 35 साल की हुई थी, एक लड़का 32 साल होती, एक उनका लड़का भी है 10 साल का शायद, एक लड़की भी 8 साल की है, ठीक है। आप बात करते हैं उनकी पत्नी से, क्या कहेंगे बहन आप? क्या वो यहाँ से जब कहते, हमारे पद का साथी यहाँ से कहते राघवेंद्र वाजपेयी जी कि आपसे कुछ कह के नहीं कहते, कहाँ जा रहे हैं? ये कह रहे थे कि बस आए, पहले 10 बजे घर से गए, फिर वही 1:30 बजे के बीच फिर आए, फिर खाना खाया बच्चों के साथ, खाना खा के वही लेट गए थोड़ी देर। हम काम में पड़ गए, छत पर से आए ऊपर से तो कहने लगे कपड़े मांगने लगे, कहने दूसरे कपड़े चेंज कर लें, हमको किसी से मिलना है। तो हमने कहा किसी से मिलना है, कहाँ जा रहे हो? कहीं सीतापुर जा रहे हैं, बस यही बोल के निकल गए तुरंत। क्या किसी कॉल आई थी? किसी की कॉल आई थी, मैंने ये नहीं देखा किसी की कॉल आई थी, क्योंकि मैं छत पर थी, काम कर रही थी। जब नीचे देखा ये तो पता लगा किसी का फोन आया, मगर ये नहीं समझ पाई किसका फोन आया। हाँ, क्या मोबाइल में उनकी सीटियाँ निकलवाई नहीं बचने भी? ये तो नहीं पता, हमको नहीं उनका पता। मोबाइल कहाँ पे है? मोबाइल तो वही उनके पास, हाँ वही, हमारा भी है उनका भी है। तो आपसे ये नहीं बताया किसका फोन आ रहा है? ये नहीं बताइए, काम से जा रहे हैं, अभी आज लेट हो जाएंगे थोड़ा, तो जैकेट दे दो, मैंने जैकेट यहाँ पे दे दिया, वो चले गए। उनका आना जाना दिन भर रहता ही था, तो दिन भर पूछने की कोई आदत नहीं थी, दिन भर जाते थे दिन भर आते थे। तो हमने सोचा ये काम से जा रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। मतलब फोन आने के बाद में ही ऐसा हादसा हुआ? नहीं, बस हाँ फोन आया है, बस तुरंत चले गए, बस कपड़े चेंज किए, बस दूसरे पहन लिए, बस चले गए। हमको नहीं पता, हमको तो 3 बज गए थे, हमने फ़ोन इधर से सब लोग वहाँ बाहर आने लगे, तो हमने कहा क्या बात हो गई? तो मेरे भांजे के पास फ़ोन मिलाया, तो कहने लगा मामा कहाँ हैं? तो हमने कहा मामा अभी घर से निकले हैं। तो कहने कोई बात नहीं, काट दिया। उन्होंने बताया ना, क्योंकि उसको पता चल चुका है, हमको नहीं पता था। फिर हमने इनके दोस्त कार्तिक के पास में, उन्होंने कहा कुछ नहीं भाभी, घर पर रहो, कहीं आना नहीं, और कुछ नहीं दादा को हुआ। ये सब लोग झूठ बोलने लगे हमसे, हम जान नहीं पाए। फिर हमको इधर से बाद में पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सब लोग यहीं से निकले जा रहे थे, फिर एक लोग मेरे चाचा के लड़के हैं, यहाँ से लेके गए सीतापुर हमको। वहाँ पे जब जाके हमको पता चला कि मतलब गोली से मारा गया है। 4 गोलियां लगी थी उनके? अब ये तो हमको भी कुछ भी नहीं पता। मतलब आपको ये नहीं बता के गए कि किसी कॉल आई है? नहीं कहा आपसे? नहीं, कॉल तो आई, मगर ये नहीं जान पाया किसकी आई, ये नहीं जान पाया। कॉल तो आई है, ये खा के लेट गए थे। फिर जब कॉल आई तभी इन्होंने कपड़े दूसरे चेंज किए। ये कहने लग गई देखो ये क्या गंदे हैं। हमने कहा हाँ ये तो गंदे लग रहे हैं, दूसरे बदल लग रहे हैं। हाँ किसी से अधिकारी से मिलना है हमको। ये उनकी धर्म पत्नी है। बताओ, दिन दहाड़े कॉल आती है, खाना खाने के बाद में एक पत्रकार आराम करता है 3 बजे, फिर कॉल आती है। अब कॉल आके, ठीक है, अब बुला के सीधे जो हत्या कर दी जाती है ऑन द स्पॉट। आखिर क्यों? ऐसा तो नहीं कोई अधिकारी कर्मचारी फंस रहा हो, उनके पास कोई साक्ष्य अवेलेबल हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ठीक है। आखिर अधिकारी इसमें क्यों शांत है? किसी का छोटा कर्मचारी फंस रहा है, ठीक है। मेरी जो यहाँ के प्रदेश के जो बुलडोजर बाबा हैं, जिन्हें बोलते हैं माननीय आदित्यनाथ जी, मेरी आपसे निवेदन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें जिन्होंने हत्या की है उनके मकान पे बुलडोजर चलवा के सीधे ऑन द स्पॉट इनकाउंटर करने का आप कृपा करें। इससे आपका समाज में संदेश अच्छा जाएगा, और जो कि पत्रकार के साथ तो ऐसा दोबारा अन्याय नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे दादा हैं, ये भी पत्रकार हैं, ये ब्राह्मण महासभा के हैं, यहाँ पर इकट्ठा है। इनका सबका कहना है कि अगर यहाँ पर न्याय नहीं दिया गया, मैं चक्का जाम करके रहूँगा। मैं भी कहता हूँ मेरी भी इसमें भूमिका रहेगी, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं भी रहूँगा। अब देखते हैं, आप एक को मारेंगे तो एक नया पत्रकार चेहरा निकल सामने आ जाएगा, आप दूसरे को मारेंगे तो तीसरा आ जाएगा, लेकिन न्याय दिला के ही हम लोग रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ के तो इंस्पेक्टर महोदय जी हैं, जो शायद निलंबित भी किए जा चुके हैं, थोड़ी उनसे बात करते हैं। तो से आपकी क्या डिमांड है? न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे घर में वही एक जिम्मेदार आदमी थे और कोई नहीं है। मेरे बच्चे इंग्लिश में पढ़ने में कहाँ से पढ़ाऊंगी? ये पापा जी का इलाज चल रहा लखनऊ से, मेरे घर में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। क्या मांगे जो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी सरकार से, मेरी सरकार से यह निवेदन है, 1 करोड़ रुपया देने की कृपा करें, कि उनको नौकरी देने की कृपा करें, पहली बात, ठीक है। आप क्या डिमांड है, आप बताइए। क्या हमारे पास कोई डिमांड ही नहीं, क्या हम मांगे? दिमाग काम नहीं कर रहा, डिप्रेशन है।
शासन स्तर से हम डिमांड करते हैं कि इनके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए और इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की, माननीय योगी जी, हत्यारों को इनकाउंटर होना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं ब्राह्मण महासभा की ओर से कि हमने जो अब यहाँ के उपजिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया है, सीओ साहब को जो ज्ञापन दिया है, 24 घंटे के अंदर इसका अगर पर्दाफाश नहीं हुआ तो इन्हें 24 जाम होगा। प्रदेश की राजनीति में ऐसी भौचाल आएगा कि जो लोग देखेंगे कि ब्राह्मण समाज के जितने लोग हैं, हम आज सामाजिक वस्तुओं की बात नहीं करते, समाज में अगर हमारा ब्राह्मण भाई कोई गया है तो उसके लिए भी हमारी संवेदना है, और समाज का कोई व्यक्ति उसके साथ निर्भर अगर ऐसी हत्या होगी तो हम उसके समाज में उनके साथ में दिखाई पड़ूंगा। और यहाँ पे परिवार के लिए, बच्चों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, क्यों खतरा हमको डर लग रहा है। आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये भी आए हैं, ठीक है। अब इनसे बात करते हैं आखिर इनके क्या मुद्दा है और क्या क्या उठाना चाहते हैं। ये भी अच्छे समाज से हैं, अब बढ़िया इनका जो है सबकी हमेशा सुनते रहते हैं, बात थोड़ी इनसे कहते हैं। क्या मेरा मतलब ये है कि मेरा थोड़ा गला खराब है, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बात देखिए, जब फोन आया है पुलिस के पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि फोन किसका आया, फोन क्यों आया, उस फोन वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। नंबर 1, मैं भी सब इंस्पेक्टर रहा हूँ पुलिस में, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, तो मुझे अगर कोई कानून बताए तो उसकी भूल है ये। भाई 4 दिन हो गए, चौथा 5वां दिन है आज, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? गिरफ्तारी केवल नमूना दिखाया जा रहा है, वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं, उनका दाखिला क्यों नहीं हुआ? जबकि 24 घंटे तक आप रख नहीं सकते उनको। इसके मतलब किसी की लिखा पढ़ी नहीं है, कोई भी लिखा पढ़ी में दाखिल नहीं है थाने में। अगर दाखिल होता तो ये इंस्पेक्टर रोक नहीं सकते थे थाने में रोक नहीं सकता आदमी। 24 घंटे के बाद उनको चालान जाता उनका, तो वो बिना लिखा पढ़ी केवल दिखावा है ये। और सबसे पहले जिसकी कॉल आई है वो मोबाइल पे उस पे नंबर है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उसको पूछा जाए वो आदमी कौन है, क्यों उसने बुलाया है, तार वहीं से खुल जाएंगे, उसके घटना का खुलासा वहीं से होगा। लेकिन क्यों इसमें देखिए, लेखपाल कानून को तहसीलदार आ रहे हैं, एसडीएम की जबान नहीं खुल रही है, पुलिस भी इस पर सक्रिय कार्यक्रम नहीं, सार्थक प्रयास नहीं कर रही पुलिस। मैं बता रहा हूँ, पुलिस सार्थक प्रयास अगर करते तो ऐसा नहीं है अभी किसी पुलिस वाले का मर्डर हो जाता। भाई साहब 4 घंटे में वर्कआउट होता, 4 घंटे में वर्कआउट होता, मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक पत्रकार का हुआ, एक भले आदमी का हुआ, कहते चलते हुए, लेकिन इनकी भूल है। हम लोग इनको फिट कर देंगे, फिट करूंगा मैं अगर इन्होंने नहीं गिरफ्तार किया। 24 घंटे क्या, हम 48 घंटे देते हैं, हमको 5-4 दिन देते हैं, नहीं 4 दिन में कार्रवाई हुई तो देख लेंगे अंजाम क्या होगा इसका, तख्ता पलट हो जाएगा इसका। मांग ये है कि भाई ये कोई तरीका हुआ है? सरकारी नौकरी दी जाए उनकी पत्नी को, और 1 करोड़ रुपया परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए, ये मांग है। और ऐसा नहीं होता है 4 दिन में, तो अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि रोड जाम होगा, NH 24 जाम कर देंगे यहाँ मोहाली की जनता के साथ। और अपराधियों के मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए और सीधे एनकाउंटर। देखो, पूरा घटनाक्रम पहले दिन से संदिग्ध है। आज 48-72 घंटे अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए क्यों नहीं हुई? सही बात है। आज परिवार के अंदर भय व्याप्त है, परिवार का केवल इकलौता सहारा था। तो ये सब चीजें दिख रही हैं। मीडिया एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस नाते भी कह लीजिए, ब्राह्मण के भाई के नाते भी कह लीजिए, अब तक गिरफ्तारी के साथ साथ संदिग्ध लोगों के यहाँ बुलडोजर तो चल ही जाना चाहिए। इस कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और पे साथ बैठा जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम उठाया जाए। हम लोग आपके साथ में हैं, सभी लोग आपके साथ में आप लोग साथ में आए हैं, ठीक है। आप ना रो, और आपको न्याय मिल के रहेगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आप ना रोइएगा, बिल्कुल आपका न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको न्याय, ठीक है। आप बात करते हैं जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं भाई, से बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहाँ पे हैं? इंस्पेक्टर साहब कहाँ पे हैं? इंस्पेक्टर साहब कहाँ पे हैं? चले गए। आप शायद इंस्पेक्टर साहब जानकारी हो गई होगी कि विमल सिंह अभी हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब यहाँ चले गए हैं, लेकिन वो यहाँ से निलंबित कर दिए गए हैं, ठीक है। और तभी कोई कार्रवाई, मतलब सीधे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, और जो नेतागण हैं, मतलब जो लोग हैं वो सीधे केवल
जो यहाँ के अधिकारी हैं केवल उनको हटा रहे हैं अलग अलग करके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल अधिकारी को निलंबित करना, हटा देना। पहले कार्रवाई करो, पहले इनकाउंटर करो, फिर इसको हटाओ आराम से अधिकारी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बात की, ठीक है। और आज यही इनका मकान है, जो राघवेंद्र वाजपेयी जी का मकान है, जो सच्चे पत्रकार थे, ईमानदार पत्रकार थे, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइटिंग करते रहते थे। यही इनका मकान है। आज हम यहाँ पर स्थित हैं और ये ब्राह्मण महासभा के यहाँ पर लोग आए हैं, ये भी स्थित हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सीधे चक्का ही जाम कर देंगे, जो हाईवे है मैं जाम कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्थित हैं और जो ये माता जी थी उनसे मेरी बात हो चुकी है, जो उनके पिताजी हैं उनसे बात हो चुकी है, जो उनकी वाइफ थी उनसे बात हो चुकी है। और हमेशा मेरी सत्य खबर रहती है, मैं हमेशा जीरो ग्राउंड की खबर दिखाता हूँ, ऑलवेज दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। विमल सिंह, यूपी का हज। थैंक यू। नमस्ते।